श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आपको प्रश्न पूछा, आप स्वस्थ है ना? तो आप क्या उत्तर देंगे? हाँ, 15 मिनट के लिए स्वस्थ हूँ। नहीं, मैं आधे घंटे के लिए स्वस्थ हूँ। स्वस्थ माने स्वस्मिन स्थिति, हम अपने स्वरूप में है। हाँ है, 15 मिनट के लिए, बाकी फ्रस्ट्रेशन। इसी प्रकार से ध्यान हम करते हैं तो थोड़े समय के लिए, क्योंकि कोई भी क्रिया सीमित होती है। जैसे अपना सत्संग, ये सीमित है, 1 घंटा होगा, खत्म हो जाएगा। बाद में ढोकला संग देखो, तो अध्यात्म हमको 24 घंटे जीना है। ऐसे नहीं कि आधा घंटा मेडिटेशन किया फिर बाकी वही धूम धड़ाका, नहीं। तो इसीलिए पहली बात ध्यान के बारे में हमको समझना है कि ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं। हम ध्यान करते हैं, ध्यान दो। अब ध्यान किधर देना है? ध्यान देना है अपने हरेक अनुभव से हमको क्या सीख मिल रही है, इधर हमको ध्यान देना है। अपने हरेक अनुभव से हमको सीखना है। अनुभव तो होते ही रहेंगे, तो हम लोग अनुभव से प्रभावित होकर के सुखी दुखी होते हैं। जिससे दुखी हो गए उसको अवॉइड करने का प्रयत्न करेंगे, और जिससे सुखी हो गए उसको रिपीट करने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारा जीवन जो है इसी में लगा रहता है। तो जो अच्छा लगता है माने राग, उसके पीछे दौड़ो। जो अच्छा नहीं लगता माने द्वेष, उससे दूर दौड़ो। तो पूरा जो जीवन है ये केवल दौड़ा दौड़ी ही चल रही है और कुछ नहीं। इसीलिए जिस दिन हम अपने जीवन के अनुभूतियों से सीखना प्रारंभ करेंगे, उस दिन समझ लेना हमारा नया जन्म हो गया। माँ बाप ने दिया हुआ देह और जन्म जो है वो मरने के लिए। देखो, जब हम अपने से ही पैदा होते हैं, माने जब हमने ये चीज प्राप्त कर ली कि हमको अपने जीवन के हर एक अनुभव से सीखना है। अब सीखना है माने क्या? ये सीख कहाँ होती है? देखो, सीख शरीर को नहीं होती। जैसे समझो आपने लोकल एनेस्थेसिया ले लिया, तो वहाँ मन की एंट्री बैन है, यहाँ से मन को प्रवेश नहीं। उसके बाद उसी हाथ से हमको कुछ लेना है या नहीं लेना है, यह ज्ञान हाथ को नहीं होता। देखो, इसीलिए
जब सीखने की प्रक्रिया हमारे जीवन में प्रारंभ हो जाती है तब समझ लेना हमने ध्यानमय जीवन में प्रवेश किया है। देखो, और एक बार आप कोई भी चीज़ सीखने को लग जाओ तो फिर उसको अपने जीवन में कैसा अप्लाई करना है, इधर ध्यान देना है। तो दो बातें हो गई, एक सीखना अन्य से नहीं, सीखना अपने अनुभव से। कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, हमको स्वयं को सीखना है। और इसीलिए हमारा गुरु हमारा हर एक अनुभव होता है, हर एक अनुभव से सीखना है। अच्छा महाराज, तो हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन कौन चला रहा है? तो हमारा जीवन चला रहा है काम। काम की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है, एक राग, दूसरा द्वेष। तो हमारा जीवन क्या है? जिसके प्रति, वस्तु विषय के प्रति राग है उसके तरफ दौड़ना, और जिसके प्रति द्वेष है उससे दूर भागना। तो नेट रिजल्ट हम थक जाते हैं भाग भाग करके, और फिर भी सीखते नहीं। तो जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीखता उसको कौन सिखा सकता है? देखो, तो ध्यानमय जीवन हमको आधा घंटा मेडिटेशन, बाकी फ्रस्ट्रेशन नहीं, हमको नित्य निरंतर 24 घंटे ध्यानमय जीना है। अच्छा, अब जो हमने सीखा है, क्या क्या सीखना है, तो एक दो बातें हम आपको बता दें। जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में आकर्षण होता है, वस्तु या व्यक्ति के प्रति, वो वस्तु जब मिलती नहीं तो मन में विक्षेप रहते हैं, और जब वो वस्तु मिल जाती है तो अच्छा लगता है। अब ये अनुभव है, इससे क्या सीखना? अच्छा लगना माने खुशी होना। तो सुख दुख क्या है, कहाँ है, ये सीखना है। तो जब हमारे मन में कोई वस्तु के प्राप्ति की इच्छा हो और वो वस्तु नहीं मिल रही हो तो मन में विक्षेप रहेंगे। विक्षेपित मन को दुख और संसार कहते हैं। अब जो वस्तु चाहिए वो हमको मिल गई, तो उस वस्तु को लेकर के जो मन में विक्षेप होते थे वो विक्षेप अब शांत हो गए, क्योंकि वस्तु मिल गई और उसका प्रभाव खुश हो गए। मुझे चाय चाहिए थी यार, मिल गई चाय, मजा आ गया। माने जब चाय नहीं मिली तो मैं दुखी था, माने मन में विक्षेप थे। चाय मिल गई तो विक्षेप शांत हो गए, मैं खुश हो गया। तो ध्यान का अभ्यास क्या होगा? किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इनकी गुलामी हमको छोड़ देनी है। देखो, ये हो गया ध्यान का अभ्यास। क्योंकि अब हमने सीख लिया है कि हमको चाहने वाली, हम जिस वस्तु को चाहते हैं वो वस्तु हमको नहीं मिली तो हम दुख होता है, मन में विक्षेप आते हैं। वस्तु मिल गई तो विक्षेप शांत हो गए, खुश हो गए। अब ये
एक उदाहरण दिया हमने चाय की, लेकिन ये 24 घंटे चलते रहता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना, वैसा होना चाहिए, और हमेशा मन में कुछ ना कुछ उथल पुथल होते रहती है। तो इससे क्या हमको सीखना है? ध्यान जो है वो करने की प्रक्रिया नहीं है, समझने की प्रक्रिया है। तो इससे हम यदि स्वीकृत करते हैं इस तत्व को कि जो कुछ होता है वो मन को होता है, शरीर को कुछ नहीं होता, तो हमारा ध्यान अब मन के तरफ रहेगा। अब ये बात समझ में आ गई हो तो साधना क्या होगी? राग और द्वेष इनके प्रभाव से मुक्त होकर के जीना, उसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, ये है ध्यानमय जीवन। ये तो आधा घंटा बैठे और फिर आसन खुलता ही नहीं, लॉक हो गया है, वो नहीं ध्यान, वो ध्यान के कार्टून है। देखो, अब दूसरी महत्व की बात, जब तक कि हम किसी वस्तु के बारे में जानते नहीं, तब तक के वो वस्तु हमारे मन में प्रवेश नहीं करती, और जब तक के वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती तब तक के उस वस्तु की उपलब्धि हमको नहीं होती। कई बार होता है ना कि चाबी अपने हाथ में है, जेब में है, लेकिन मन में नहीं है, पता नहीं कहाँ रख दी चाबी, कहाँ रख दी चाबी, अपने ही हाथ में है। तो हाथ में होते हुए भी उसकी उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि वो मन में नहीं है। तो किसी वस्तु का होना न होना ये किस पर अवलंबित है? यदि वो वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती है या नहीं। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है, ये हमको अपनी अनुभूति से सीखना है। अब और थोड़ी अगली स्टेप लेते हैं। जिस वस्तु को हम जानते हैं, जैसे हमने जान लिया, ओह ये नया मॉडल आया है, सैमसंग फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड, ट्राई फोल्ड, ओह नया फोल्ड, जान लिया। जानने के बाद फिर इच्छा हुई, इच्छा होने के बाद उसके लिए तड़प रहे हैं, और फिर वो फ़ोन मिल गया। मिलने के बाद कितनी बार देखेंगे उसको? देखो, तो समझा क्या है? जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती है, उसी वस्तु के कारण मन में विक्षेप आते हैं। और वो वस्तु कैसी प्रवेश करती है? तो पहली स्टेप जानाति, जिसको हम जानते हैं वही वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती है। और वस्तु का मन में प्रवेश करना, उसके द्वारा क्या होता है? देखो, हमने ये उदाहरण हमारे बाकी भी सत्संग में दिया है, बहुत सिंपल है समझने के लिए। और अभी हम नर्मदा जी के किनारे हैं तो अच्छा स्थान है। देवास के पास कई साल पहले हम नर्मदा जी की प्रदक्षिणा कर रहे थे। तो वहाँ कीचड़ था बहुत, एक जगह में, और उसी में से हमको जाना, 224 था ही नहीं। तो सब गए तो हम भी गए। हमने घड़ा उठाई अपने हाथ में और जा रहे थे। तो कीचड़ होगा कोई 1-1.5 फीट गहरा, तो सब लोग गए, तो फिर हम भी जाएंगे, दूसरा चारा था ही नहीं। तो जब जा रहे थे तो एक कांटा पैर में घुस गया।
अब क्या कर सकते हैं, हाथ भी नहीं लगा सकते, कीचड़ ही कीचड़ है। हम क्रॉस कर गए, फिर गए एक आश्रम में और पैर धो लिए और उसमें हम भूल गए। देखो, भूलना इतनी बढ़िया बात है, हम सब भूल जाते हैं कि कांटा चुभाता है, भूल गए। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर जरा लिम्पिंग करने लग गए, ठीक से नहीं चल रहे हैं। तो हमारे मित्र ने पूछा क्या हो गया, ऐसे क्यों चल रहे हो? हमने कहा स्टाइल है ये। बोले स्टाइल नहीं है, कुछ हो गया आपके पैर को। उन्हें पता नहीं क्या हो गया। तो देखा उन्होंने, उसमें काटा गया था और जहाँ काटा गया था वहाँ पैर का तलवा जो है वो सूज गया था, टेंडर हो गया था, थोड़ा लाल लाल हो गया था और बहुत ही दर्द दे रहा, दुख देख रहा था। तो फिर उन्होंने उस कांटे को निकाल दिया। बोले यू आर लकी, पूरा का पूरा निकल आया, सड़ा नहीं अंदर में। सड़ जाता है तो और परेशानी होती है। फिर उसने पट्टी लगा करके बंद कर दिया। मैंने बोला अब ये रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, डॉक्टर के विचार है। बोले टिश्यू को रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, टिश्यूज रिपेयर देमसेल्व्स, कुछ नहीं करना पड़ता। फिर उसमें कचरा मत जाने दो और ठीक से रखना बस। ये हमने देखा, सुना, अनुभव किया। अब ध्यान क्या है, अपने हर एक अनुभव से सीखना, यही ध्यान है ना। तो फिर जो वस्तु मन में प्रवेश करती है वहाँ एक फोड़ा हो जाता है। देखो, उसी फोड़े को वृत्ति कहते हैं, वृत्ति या विचार। और जैसे पैर में कांटा जाने से जो फूल गया था वो दर्द दे रहा था, उसी प्रकार से मन में जो वस्तु प्रवेश करती है वो हमको परेशान करती है। देखो, फिर हमने क्या किया, कांटे को निकाल दिया। अब सवाल ये आता है, ये तो समझ में आ जाता है कांटा पैर में गया, ये वस्तु कैसी हमारे मन में जाती है, ये चिंतन करो। देखो, मुझे समझो एक लड़की बहुत अच्छी लगती है, उस लड़की को सभी देख रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो लड़की ने मेरे मन में प्रवेश कर लिया है और फिर विचार उसी के बारे में आएंगे। देखो, अन्य लोगों को नहीं आएंगे, क्योंकि उनके मन ने उस लड़की के प्रति आकर्षण नहीं है। तो फिर शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। देखो मन में कितने विक्षेप हो रहे हैं। और फिर शादी हो गई, फिर क्या हो गया, विक्षेप शांत हो गए। जिस कारण से विक्षेप हो गए थे, विक्षेप शांत हो गए, खुश हो गए। और फिर पता चला अपन ने गलती करी है। देखो, फिर विक्षेप शुरू हो गए और फिर अलग हो जाएंगे, अलग हो गए, हाँ शांत हो गए। तो ये सभी चीज़ क्या समझना है, दुनिया के विषय, वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति हमारे मन में प्रवेश करते हैं जैसे दर्पण में प्रतिबिंब प्रवेश करता है। दर्पण में प्रतिबिंब का प्रवेश कैसा होता है, ये प्रवेश रहित प्रवेश है, एंट्रेंस विदाउट एंट्री। केवल दिखता है, प्रवेश नहीं करता। ये हमको समझ में आता है, इसीलिए हम दर्पण के प्रतिबिंब को लेकर के झगड़ा नहीं करते उसके साथ। लेकिन एक पक्षी को वो समझ में नहीं आता कि दर्पण में दिखने वाला जो प्रतिबिंब है पक्षी का, वो सत्य नहीं है, उसको समझ में नहीं आता।
फिर उसके साथ झगड़ा करता है। हम नहीं करते क्योंकि वो मालूम है प्रतिबिंब है। अब इस सिद्धांत को अपने में लगाओ। तो जिस वस्तु को हमने महत्व दिया है, माने उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे मन में पड़ा है। देखो, और उस प्रतिबिंब को हमने सत्य माना कि यदि ये वस्तु मुझे मिली नहीं तो जी के क्या करेंगे। और उसके बाद वो प्रतिबिंब को हमने इतना सत्य माना है तो पूरा जीवन उसी के लिए परेशान होते रहेंगे। देखो, आप सभी वयस्क हैं मूल रूप से, तो इसमें जो विवाहित है आपको अपना अनुभव होगा कि स्त्री पुरुष का पति पत्नी के रूप में प्रेम थोड़े समय तक रहता है। बुढ़ापे में प्रेम नहीं होता, आवश्यकता होती है। देखो, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। हमने जिसको महत्व दिया है वही मन में प्रवेश करता है। तो ध्यान का अभ्यास क्या हो गया? यही हो गया कि हमको किसी भी वस्तु के प्रति इतना आकर्षित नहीं होना कि जिसके कारण हम अपने मन के शांति को खो देते हैं। अब ध्यान क्या हो गया? ध्यान हो गया अपने मन के शांति का रक्षण करना। देखो, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। ये जब समझदारी से होता है तब इसको ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग कहते हैं। और यही जब जबरदस्ती से होता है योग और तपस्या के द्वारा, तब इसमें व्यक्ति का मैं बहुत तगड़ा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति को अपने कंट्रोल में किया है जबरदस्ती से, समझदारी से नहीं, जबरदस्ती से। प्राणायाम करेंगे, हिलना नहीं, दर्द हो रहा, कुछ नहीं, हम नहीं हटेगा। धीरे धीरे हम जिद्दी हो जाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते। देखो, और इसीलिए देखेंगे हमारे पुराणों में जो कहानियाँ आती है ऋषियों की, उदाहरण के लिए कोई भी ऋषि ले लो, दुर्वासा ऋषि, वो क्रोध का साक्षात अवतार थे। थोड़ी इधर उधर बात हो गई, गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद शाप दे दिया। दे आर द मोबाइल शॉपिंग सेंटर। देखो, क्योंकि प्रकृति उनके नियंत्रण में है, इसीलिए वो जो कहेंगे वो होगा। इसीलिए हमको ध्यान का अभ्यास प्रकृति को जबरदस्ती से नियंत्रण में ला करके अपनी मनवाना इसमें नहीं है। ध्यान का अभ्यास है हम समझदारी से अपने मन के गुलामी से मुक्त हो जाते हैं, समझदारी से। और समझदारी तब होगी जब हमने अध्यात्म का जीवन या ध्यानमय जीवन माने सीखना, अपने हर एक अनुभूति से इसको स्वीकार किया होता। देखो, तो सीखना 24/7। देखो, नहीं, जब हम क्लास में होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बन रहे हैं, तो
उस समय तो हमको याद रहता है कि इसमें उंगली डालो तो शॉक लगता है, बाद में हम भूल जाते हैं, तो क्या करेंगे, मरो। देखो कहाँ चॉइस है। तो यह ध्यानमय जीवन का तात्पर्य क्या है? माइंड योर माइंड। हमारा ध्यान दुनिया से हट करके मन के तरफ आ गया है, तब हम ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। दुनिया को देख रहे हैं और उसके द्वारा प्रभावित हो रहे, राग द्वेष, और फिर परेशान हो रहे, तो हमारा ध्यान दुनिया की तरफ है। अब ध्यान मन के तरफ आ जाए तो ये बात समझ में आएगी। अब ध्यान से सुनना, ये बात समझ में आएगी। किसी भी विचार के जन्म के लिए एक रेफरेंस चाहिए। बिना रेफरेंस आप विचार नहीं कर सकते। देखो, अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप पति या पत्नी बन जाओ और करो विचार। स्टॉप। अब आप इंडियन या एनआरआई बन जाओ और करो विचार। स्टॉप। अब आप कुछ बनो मत, जस्ट बी। करो विचार। हमने आपको कुछ बताया नहीं, आपका अपना अनुभव देखो। अब इस एक्सपेरिमेंट का विश्लेषण करते हैं। जब हम पति या पत्नी बन गए तो विचार पत्नी या पति के बारे में आते थे। अब इसमें अपने यहाँ दो प्रकार के लोग हैं, दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर हैप्पी। तो जो हैप्पी है उनके दिमाग में ये पहला उदाहरण अनावश्यक है, क्योंकि वो ना तो पति है ना तो पत्नी है, तो किसके विचार आएंगे। देखो, अब दूसरा था, हम इंडियन है कि एनआरआई है। जो इंडियन है वो सोचेंगे हम यदि वहाँ जाते तो अच्छा होता है, यहाँ ये है वहाँ है, वहाँ के यहाँ आने के लिए तरसते हैं। दोनों परेशान हैं। और तीसरा एक्सपेरिमेंट, रिमेन एज नोबडी। मन में विचार आ ही नहीं सकते। लेकिन ये पतंजलि महाराज क्या कहते हैं, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति निरोध करो। देखो, ये चित्तवृत्ति का निरोध करना माने मालूम है क्या है? बहती हुई नर्मदा जी पर एक डंडे से राम नाम लिखने का प्रयत्न करना। असंभव। अब विचारों से क्यों परेशानी, विचारों से क्यों दुश्मनी? हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो इच्छा होती है, इसीलिए हमने आंखें फोड़ डाली।
तो बेवकूफ हो फिर। आंखें देखने के लिए दी है, बंद रखने के लिए नहीं। कान सुनने के लिए दिए है। जो मंत्र आते हैं ना, भद्रम पश्य भद्रम शृणु, तो हमको हमारे जो फैकल्टीज है, इंद्रिय मन बुद्धि, इसको बंद नहीं करना है, उसका उपयोग करना है। ऐसा उपयोग करना है कि जिसके द्वारा वो हमारे लिए एसेट हो, लायबिलिटी ना हो। देखो, तो क्या समझ में आया? कोई भी विचार का एक संदर्भ होता है। तो यदि आप ध्यान के लिए बैठे हो तो किधर ध्यान देना पड़ेगा कि अभी हम बैठे हैं, इस समय कौन बैठा है भगवान के सामने। तो पता चलेगा पति पत्नी भाई बहन माँ बाप ये बैठे हैं। तो जैसे बैठ लिए, पहली इम्पोर्टेंट बात, आप प्रसन्न हो और इस समय हम मिस्टर नोबडी, इसमें कुछ प्रयत्न है क्या विचार को शांत करने के लिए? ना तो आपको प्राणायाम बताया, ना तो आपको जप करने के लिए बताया। अब इस अनुभूति को फर्दर एनालाइज करें। इस अनुभूति में जो हमारा सबका है इस समय, देखो, चूंकि हम नोबडी है, कुछ विचार नहीं, तो हमारा ये जो अनुभव है, इस अनुभव को आप शब्दों में कैसा बताएंगे? क्योंकि ये अनुभव इसके जैसा उसके जैसा नहीं है। कारण इस अनुभूति में इंद्रियों का व्यापार नहीं। इंद्रियों का व्यापार नहीं माने कान खुले हैं, शब्द का श्रवण हो रहा है, लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। आंखें खुली है, सब दिख रहा है, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। चूंकि सुनने वाला और देखने वाला पैदा नहीं हुआ, इसीलिए जो है लेकिन बना नहीं कुछ, इसको कहे निर्विशेष सत्ता, इसको कहे प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। वो अनुभव जिसमें इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं हो रहा है।
अब इस स्थिति में आपका मन 100% जागृत है, सब अनुभव हो रहे हैं, लेकिन किसी भी अनुभव को लेकर के कुछ कमेंट्री नहीं हो रही है। कारण ये अनुभव किसके जैसा है इसका कोई कंपैरिजन नहीं। इसको आप जितना समझने का प्रयत्न करोगे उतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इस अनुभूति को समझाने के लिए एक शब्द का प्रयोग हम करेंगे। देखो, और एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। आप किसी भी वस्तु का स्मरण करो, जैसे लड्डू। एक थाली में 10 लड्डू रखे हैं। आपके मन में वो थाली आ गई, लड्डू आ गए, अनेकता आ गई। ठीक से गिन लेना कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब आपने सब लड्डू हटा दिए। अब कितने हैं, लड्डुओं का अभाव है। आकार अनेक होते हैं, निराकार एक होता है। मन एक से डरता है, इसीलिए अनेक के साथ रहना चाहता है। जब शांति हो और उस शांति में कोई विक्षेप आ गए तो हम डरेंगे। वो शांति अशांति की विरोधी है। हम उस शांति की बात नहीं कर रहे कि जो अशांति की विरोधी है। हम बात कर रहे वो शांति जो शांति के कारण प्रसन्न नहीं होती, और वो शांति जो अशांति के कारण विक्षेपित नहीं होती। उस शांति का अनुभव का एग्जाम्पल देना हो तो अपनी दृष्टि का क्या अनुभव है, सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। यही हमारा स्वरूप है, करना नहीं है, पहचानना है। देखो, ये उपलब्धि नहीं है, ये हमारा स्वरूप है। और उसके बारे में बोला भी नहीं जा सकता। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व विवान।
इसको ऐसा समझ लो, हम सूर्य के पास गए और सूर्य को कहा कि सूरज महाराज, आप ये अंधकार के क्यों दुश्मनी करते हो? क्योंकि अंधकार मेरे पास आया था, कंप्लेन कर रहा था, ये सूरज मुझे मार देता है। आपको क्या दुश्मनी है अंधकार से? तो सूरज ने कहा, महात्मा जी माफ़ करना, ये अंधकार क्या होता है मैंने कभी देखा ही नहीं, तो कैसे मारूं? आपको पता नहीं? नहीं, जो प्रकाश का विरोधी होता है। अब सूर्य को दूसरी समस्या, प्रकाश क्या होता है? हम जो बाहर का देखते हैं ना, इसको हम सूर्य प्रकाश कहते हैं। ये गलत है, वो सूर्य प्रकाश नहीं है, इससे डे लाइट। सूर्य प्रकाश कैसा है? डार्क लाइट। एक अत्यंत सूक्ष्म बात है ये। मैं आप सबको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। किसमें? प्रकाश में। तो बीच में भी तो प्रकाश होना चाहिए ना। बीच में का प्रकाश दिखता है क्या? कारण क्या है? बीच में का प्रकाश अंधकार में है, डार्क लाइट। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें होता है डार्कनेस एंड लाइटनेस। इसी प्रकार से अपने स्वरूप में भोक्ता भोग्य, कर्ता कर्म, ज्ञाता ज्ञेय, यह जो लाइट और डार्कनेस है, मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, मैं जानने वाला, मैं नहीं जानने वाला, ये जो द्वंद्व का चक्कर है, ये अपने स्वरूप में नहीं है संतो। और जब ये हमारा स्वरूप है, जैसे दृष्टि रूप रंग को प्रकाशित करती है लेकिन उनके द्वारा प्रभावित नहीं होती, ये करने के लिए, ये होने के लिए दृष्टि को क्या साधना करनी पड़ेगी? लाल रंग है, आई डोंट लाइक इट, नो। ऐसा है ही, करना नहीं है। इस ज्ञान में हम सहज होते हैं, इसमें प्रयत्न नहीं है। जहाँ प्रयत्न है वहाँ हम नॉर्मल नहीं है। जो ऊंचे सुनते हैं उनको प्रयत्न करना पड़ता है सुनने के लिए, क्योंकि दे आर नॉट नॉर्मल। और जो नॉर्मल है उनको प्रयत्न नहीं, आराम से बैठ के सुन रहे हैं। जो नॉर्मल है उनको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, जो नॉर्मल नहीं है उनको चश्मा चाहिए। तो पतंजलि का जो सूत्र है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, इसका तात्पर्य हम यदि अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहते हैं तो जगत को लेकर के
ये करना वो करना है, परेशानी, डिस्टर्बेंस, एंगर, सक्सेस, फेल्यूर, ये सब तमाशा शांत हो जाता है। देखो, आप सब सुन रहे हो लेकिन डिस्टर्ब नहीं हो रहे। आप सब देख रहे हो लेकिन प्रभावित नहीं हो रहे। जैसे दर्पण प्रतिबिंब से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही हमारा मन यदि किसी भी वस्तु व्यक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होगा तो हमने अपने आप को मन के साथ संबंध तोड़ करके अपने स्वरूप में चले गए। एक अत्यंत सूक्ष्म बात है, एकदम एकाग्र होकर के सुनो। जैसे ये वस्तु जड़ है, वैसे मन भी जड़ है। मन चैतन्य नहीं है, मन भी जड़ है। आप दीवार के सामने खड़े रहो तो आपका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा दीवार में। दर्पण के सामने खड़े रहो तो उसमें पड़ेगा। तो जितनी दीवार जड़ है उतना दर्पण भी जड़ है। दोनों में फर्क क्या है कि दर्पण में वस्तु को प्रतिबिंबित करने की क्षमता है, भले वो जड़ हो। इसी प्रकार से सभी चीजें जड़ है, दुनिया, देह, सब कुछ जड़ है। उसमें मन भी आया, लेकिन मन ऐसा जड़ है, ध्यान से सुनना, मन ऐसा जड़ है कि जिस मन में चैतन्य का प्रकाश चिदाभास के रूप में पड़ता है। तो चिदाभास युक्त जो वृत्ति है, विचार है, वहाँ न होने वाला मैं पैदा हो जाता है। और ये जो मैं है ये सुखी दुखी होता है। देखो, तो कैसे समझना है? विषय ने मन में प्रवेश किया माने वहाँ वृत्ति निर्माण हो गई। अब वो जो वृत्ति है जिसके गर्भ में विषय है, उस पर चैतन्य का प्रकाश और वहाँ चिदाभास का जन्म हो गया। और फिर ये वस्तु अमुक अमुक है, ये आवश्यक है, ये अनावश्यक है, ये योग्य है, ये अयोग्य है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। और फिर इस ज्ञान के प्रभाव में आकर के हमारा मन, इंद्रिय, बुद्धि, देह ये कर्म में लग जाते हैं। देखो, समझो कोई घटना हो गई है, अच्छी बुरी, आपको मालूम नहीं वो घटना, माने उस घटना ने आपके मन में प्रवेश नहीं किया। घटना हो गई है लेकिन आपके मन में उसने प्रवेश नहीं किया। और फिर लोग बोल रहे ऐसा एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं, फिर हम क्या करेंगे? हम फिलोसोफर बनेंगे। आजकल के बच्चे इतने उद्दंड हो गए हैं, मानते नहीं किसी की, जोर से चलाते हैं, पता नहीं क्या होगा देश का।
नहीं, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, ये आपका पुत्र है। मेरा पुत्र है। एकदम वहाँ वृत्ति निर्माण हो गई और चैतन्य का प्रकाश पड़ा और चिदाभास बाप तैयार हो गया और संसार शुरू हो गया। देखो, ये समझदारी की बात है संतो, मैकेनिकल नहीं है। एक छोटा सा कंप्यूटर सीखने के लिए कितने साल धक्के खाते हैं। इसके लिए हम क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन, देखो ये नहीं होता। ये अपना स्वरूप है और जितना हम अपने स्वरूप के पास रहेंगे उतने प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत समापत्ति माने अपने स्वरूप के पास, और प्रयत्न शैथिल्य, अब कोई प्रयत्न नहीं, रिलैक्स, जस्ट बी विदाउट बिकमिंग एनीबडी। और ये दिन में 1 घंटा नहीं, केवल 24 घंटे पर डे। इस अनुभूति में रहने वाले को जीवन मुक्त कहते हैं। हम लोग जीवन के द्वारा बंधन में आ गए। कैसे बंधन में आ गए? 2 प्रकार से। योगा वाले कहेंगे योगा करोगे तो स्वस्थ रहोगे और लंबी आयु जियोगे। स्वस्थ लंबी आयु किस लिए? योगा करने के लिए। देखो, तो जो लंबी आयु चाहते हैं उनकी भ्रांति, और जो आत्महत्या करने चाहते हैं उनकी भ्रांति एक ही है। जो ज़्यादा पैसा होने से परेशान है और जो गरीब होने से परेशान है, दोनों की समस्या एक ही है, पैसा। इसी प्रकार से जो लंबी आयु चाहते हैं और जो आत्महत्या करना चाहते हैं, दोनों की समस्या एक ही है, दोनों ने अपने को देह मान लिया है। देखो संतो, जितनी समस्या है ना, एक केवल विचार कैसे करना चाहिए ये हम जानते नहीं, जानना चाहते नहीं। ना हमको अपने माँ बापों ने सिखाया है विचार कैसा करते हैं, उनको भी मालूम नहीं। वो यदि विचार करते तो शादी काहे को करते? स्वामी जी हमारी मेजॉरिटी है, आपको ठोक के रख देंगे। देखो, विचार करना ये भी सीखना पड़ता है। सत्संग में विचार करने की प्रक्रिया को सिखाया जाना चाहिए, जाना जाता है। लेकिन हमारे लिए सत्संग, मंदिर इत्यादि क्या है? इच्छाओं का पूरा करने का एक माध्यम। वो अध्यात्म नहीं है। मंदिर में जाकर के भगवान से हम कुछ मांगते, भगवान ये करा दो, ऐसे करा दो। माने क्या? चाहे आप मंदिर में जाकर के इच्छा पूरी करो, चाहे किसी मिनिस्टर को घूस दे करके अपनी इच्छा पूरी करवा लो, क्या फर्क है?
तो हमारे लिए अध्यात्म भी इच्छा पूरा करने का एक माध्यम बन जाता है। और असली अध्यात्म क्या है? कठोपनिषद कहती है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा नहीं रहती, वही अनुभूति है परमात्मा का हमारे साथ एकत्व। देखो, तो अध्यात्म या मेडिटेशन, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। इसीलिए मेडिटेशन करने से क्या मिलता है, यदि ये प्रश्न हमारे मन में है तो हम आपको स्पष्ट बता देते, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर हम क्यों करें? मत करो। क्यों? क्योंकि हम मेडिटेशन करने को बताते ही नहीं। वी हैव टू लिव इन मेडिटेशन 24/7। देखो, हमारा मेडिटेशन कैसा है कि हम एकादशी का व्रत करेंगे, बहुत बढ़िया। फिर कल एकादशी है तो आज दशमी है, आज ज़रा लेट खाना खाते हैं, ज़रा ज़्यादा ही खा लेते हैं क्योंकि कल एकादशी है ना। और फिर एकादशी है। एकादशी को क्या चलता है? कुछ भी चलाओ, माने ये एकादशी के कार्टून है। देखो, और फिर उसमें ग्लानि हो जाती है। अब जी एकादशी के दिन आपके साथ बैठे थे, आपने हमको चावल खिला दिया, अब क्या होगा? क्या होना क्या है? नरक में जाओ। नरक में जा कर के चावल खाओ। डर डर के अध्यात्म नहीं होता, समझदारी से होता है। उपनिषद कहती है, नायम आत्मा डरपोकी न लभ्या। जो डरपोक है उनको तत्व की उपलब्धि नहीं होती। देखो, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो। तो ध्यान का अभ्यास माने केवल 2 बातों की तरफ ध्यान देना है। पहली बात, देहात्म भाव से निवृत्ति, और दूसरी बात, जीवात्म भाव से निवृत्ति। ये 2 लक्ष्य रख करके जीवन जीना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। देखो, यह उपलब्धि नहीं है, यह परिपूर्णता है। पानी का बूंद वर्षा का जब समुद्र में गिरता है तो उस पानी के बूंद को कुछ मिलता है क्या? नहीं। जीवन की इति कर्तव्यता, परिपूर्णता आ गई। कुछ मिला तो अन्य के साथ कंपेयर करेंगे। सी, पहले मैं जब मेडिटेशन नहीं करता था तो मैं भी लोगों के जैसा दुखी था। अब मैं जब से मेडिटेशन कर रहा हूँ तो लोगों को दुखी करता हूँ। अच्छा, देखो महाराज, ये अध्यात्म नहीं है संतो। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। You discover fulfillment in life. इसलिए ध्यान देना है, करना नहीं। और यह ध्यान का जीवन 24/7 रहना है। आधा घंटा मेडिटेशन,
rest of the day frustration, no. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.